प्यारे बच्चों, आज हम विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के आरंभ के बारे में जानेंगे। प्रथम सभ्यता सुमेर। प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी थी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाए थे। वे सुमेर शहर के रहने वाले थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी, यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उत्तम थी। किसानों ने शीघ्र ही नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाना सीख लिया। बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे हम आज परिचित हैं, उनका आविष्कार लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुमेर वासियों द्वारा किया गया था। सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। कुम्हार के पहिए को उन्होंने पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल किया। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टिन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों की एक प्रणाली का भी आरंभ किया। सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनटों में विभक्त किया। युद्धों की वजह से सुमेर की सभ्यता खत्म हुई, परंतु भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने जन्म लिया। सुमेर की सभ्यता की तरह यह भी नदियों के किनारे बसी थी। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और चीन की शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता। प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी। इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ, कपड़े के लिए फ्लैक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे। इन्होंने मवेशी और भेड़ पालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए, इन बसेरों ने राज्यों का रूप ले लिया, जिसका एक राजा था। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। ये मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीजें रख देते थे जो अगले जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। इन्हीं चीजों से वैज्ञानिकों को इस हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला। हड़प्पा सभ्यता। 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। यह मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा अधिक विकसित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियां सीधी थी। इनमें मकानों की कतारें थी। इनमें से कुछ इमारतें 2 मंजिल की भी थी। बड़े मकानों में पीने के पानी के कुएं थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली का विकास किया। मकानों में स्नानागार और शौचालय थे। घर की नालियां घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थी। गलियों में नालियां भूमि के नीचे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी प्रणाली थी। इनकी लेखन कला के उदाहरण मिट्टी की पट्टियां मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे और अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। ऐसा भी समझा जाता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारी के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गई। प्राचीन चीन। शांग नाम की प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्र और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। प्राचीन चीन के लोग कांस्य की वस्तुएं बनाने में निपुण थे। शहरों में घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जाता था। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि ये भी मिस्रवासियों की तरह मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीजें रखी जाती थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।